हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में जिसका टाइटल है एंड ऑफ द सन। दोस्तों, हमारे मन में यह सवाल आता है कि हमारा सूरज कब और कैसे मरेगा। क्या इंसान देख पाएंगे इसे? इसका अंत कैसे होगा? तो दोस्तों, आखिरकार वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा ही लिया। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, इसीलिए इसे आखिरी तक ज़रूर देखना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर हमारा सूरज मर जाए? कैसा दिखेगा वो? हमारी सौरमंडल, हमारी धरती, जीव जंतु क्या जीवित रह पाएंगे या सूर्य को मरते हुए देख पाएंगे? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि हमारा सूरज कब और कैसे मरेगा। इसके बाद सौरमंडल का क्या होगा, धरती का क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब सूरज मरेगा तब इंसानों की प्रजाति उसे देखने के लिए बचेगी ही नहीं। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा था कि सूरज के मरने पर सौरमंडल एक नेबुला में बदल जाएगा, जिसमें सारे ग्रह टूट फूट कर गैस और पत्थरों के रूप में एक साथ घूम रहे होंगे या बिखर रहे होंगे। लेकिन जब बारीकी से अध्ययन किया गया तो यह इससे भी ज़्यादा विशालकाय और भयावह निकला। अंतरिक्ष विज्ञानियों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 2018 में यह थ्योरी दी थी कि सूरज के मरने पर सौरमंडल एक नेबुला में बदल जाएगा। दोस्तों, सूरज की उम्र करीब 460 करोड़ साल है। लगभग इसी समय में सौरमंडल के अन्य ग्रह भी बने हैं। सभी ग्रहों और सूरज के अध्ययन के बाद यह जानकारी जुटाई गई है कि सूरज अगले 10 बिलियन साल और जीवित रहेगा। इसके अंत के साथ ही कई अन्य प्रतिक्रियाएं भी होंगी। अगले 500 करोड़ सालों में यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अंत में सूरज एक रेड जायंट से कमज़ोर होकर एक व्हाइट ड्वार्फ बनकर रह जाएगा। सूरज का केंद्र सिकुड़कर खत्म हो जाएगा या फिर बेहद छोटा हो जाएगा, जिससे सूरज गर्मी पैदा करने की क्षमता को खो देगा। लेकिन इसकी बाहरी परतें ठंडी होकर टूटकर बिखर जाएंगी और यह मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंच जाएंगी। इस प्रक्रिया में हमारी धरती भी सूरज की परतों से टकराकर बिखर जाएगी। लेकिन सूरज के कमज़ोर पड़ते ही धरती से जीवन खत्म होने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड और गुरुत्वाकर्षण खत्म होने लगेगा। ऐसे में जीवन जीना तो क्या, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक चीज़ तो तय है कि उस समय तक इंसान तो क्या, उसका भूत तक धरती पर नहीं बचेगा, क्योंकि इंसानों की प्रजाति अधिकतम 100 करोड़ सालों में खत्म हो जाएगी। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम पृथ्वी जैसे कोई अन्य ग्रह खोजकर वहाँ रहने लगें। सूरज के खत्म होने की एक वजह यह भी है कि वह हर 100 करोड़ साल पर अपनी गर्मी और रोशनी को 10% बढ़ा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब वह ऊर्जा खत्म होगी और वह ठंडा होने लगेगा। सूरज की लगातार बढ़ती गर्मी और रोशनी से धरती पर जीवन खत्म होने लगेगा। हमारे समुद्र भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे। जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि इस पर रहना मुश्किल हो जाएगा। यही वह समय होगा जब धरती से इंसान समेत सारे जीव मारे जा चुके होंगे, अगर उन्होंने अपने लिए जीने के लायक दूसरा ग्रह नहीं खोजा तो। 2018 में हुई स्टडी में कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया गया और उसके अनुसार यह पता लगाया गया कि 90% तारों के साथ यही होता है कि वो पहले रेड जाइंट होते हैं जो बाद में ख़त्म होने पर वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं और यहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिस्ट एल्बर्ट जिल्स्ट्रा ने कहा कि जब भी कोई तारा मरता है तो वह अंतरिक्ष में एक बहुत भयानक और बड़ी घटना होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तारे के मरने पर भारी मात्रा में धूल, पत्थर और गैसें निकलती हैं जो तेज़ी से अपने आसपास के इलाके में फैलती हैं। यह उस तारे के वजन का आधा हो सकती है। किसी भी तारे का केंद्र उसका जीवन तय करता है। अगर केंद्र कमज़ोर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तारे को अब ऊर्जा नहीं मिल रही, उसका पावर सेंटर ख़त्म हो रहा है। मरने वाले तारे से निकली गैसें, धूल और पत्थर अपने आसपास के ग्रह और अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं से टकराते हुए अंतरिक्ष में फैल जाती है। और दोस्तों, जब सूरज खत्म होगा तो सूरज से निकलने वाली धूल, गैस और पत्थरों का गुबार करीब 10,000 साल तक अंतरिक्ष में तैरता रहेगा, जो कि अंतरिक्ष की दुनिया में एक बेहद ही छोटा समय है। इस वजह से वहाँ एक नेबुला का निर्माण होगा जो हजारों सालों तक दिखाई देगा। अगर इंसान जीवित रहे और किसी अन्य ग्रह पर अपना ठिकाना बना लिया तो वे इस नज़ारे को देख पाएंगे। नहीं तो मानकर चलिए कि हमारी प्रजाति समेत कई जीवों की प्रजाति का यहीं पे सर्वनाश हो जाएगा। एल्बर्ट और उनकी टीम के वैज्ञानिकों ने अलग अलग ग्रहों की उम्र पता करने के लिए एक गणितीय मॉडल बनाया था जो कई तरह के कारकों पर निर्भर करती है। ऐसे कई नेबुला हैं जो हमें दिखाई देते हैं, यानी उनके तारे मर चुके हैं और उनके धूल, गैस और पत्थर अंतरिक्ष की गहराइयों में अभी भी तैर रहे हैं, जैसे हेलिक्स नेबुला, कैट्स नेबुला,
आई नेबुला, रिंग नेबुला और बबल नेबुला। इन नेबुला को 18वीं सदी के साइंटिस्ट विलियम हर्शेल ने खोजा था। ये नेबुला उस समय के टेलीस्कोप से एक ग्रह जैसे दिखते थे। बाद में तकनीकी आगे बढ़ी तो पता चला कि नहीं, ये तो खत्म हुए तारे से निकली गैस, धूल और पत्थर के जमावड़े हैं जो अंतरिक्ष में धीरे धीरे फैलकर खत्म हो रहा है। करीब 30 साल पहले वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब सा देखा, जिसे पड़ोसी गैलेक्सी का सबसे चमकीला नेबुला कहा गया। इससे यह पता चला कि यह कब खत्म हुआ होगा, कितने समय से यह ऐसे ही तैर रहा है, इसका भविष्य क्या होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह संभव नहीं है कि सूरज जैसे कम वजन वाले तारे से आप बहुत ताकतवर और चमकीला नेबुला हासिल कर लो। अगर सूरज के वजन से 2 गुना वजन का कोई तारा टूटता तो शायद हम एक चमकीला नेबुला की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन सूरज से निकलने वाली नेबुला को सिर्फ 10,000 सालों तक ही देखा जा सकता है, और वह भी टेलीस्कोप की मदद से। दोस्तों, अगर सूरज के वजन का 1.1% वजन का कोई तारा खत्म होता है तो वह फूसी बम की तरह होता है। उसके फूटने से बनने वाला नेबुला का पता ही नहीं चलता। सूरज से 3 गुना ज़्यादा वजन के तारे जब टूटकर खत्म होता है तब वे बेहद चमकीले नेबुला का निर्माण करते हैं, जो दूर से भी दिखाई देता है। यानी सूरज के खत्म होने पर बनने वाला नेबुला बहुत चमकीला होने की उम्मीद नहीं है। बस एक चीज़ इसे चमकीला बना सकती है, और वो है सौरमंडल के अन्य ग्रहों के फट जाने से इसके बढ़ने वाली तीव्रता। इसी प्रकार से सूर्य का अंत होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।